हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय जो एग्जाम होने वाला है उसके आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। दोस्तों, यह एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बुक का प्रैक्टिस सेट होगा। तो दोस्तों, इसमें जितने भी जीके जीएस के टोटल 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सभी को 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के कौन सा कथन सही है? में से कौन सा कथन सही है? तो इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये तो सही है। इस काल में वृषभ सांड की धार्मिक पशु माना जाता था, ये भी सही है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली, ये भी सही है। उपयुक्त में से सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लोथल। लोथल जो है हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इसकी खोज जो है 1954 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। लोथल एकमात्र हड़प्पा नगर है जिसमें जो मुख्य सड़क पर घरों का प्रवेश द्वार था और अन्य सभी हड़प्पा नगरों के घरों के पास परिदृष्टि थी। लोथल का नगर नियोजन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भिन्न था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सुस्वर्ण भूमि वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो ये कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालपुत्र देव। बालपुत्र देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालपुत्र जो थे वो शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर जो देवपाल ने बौद्ध विहार की स्थापना हेतु 5 गांव दान में दे दिया था। देवपाल के नेतृत्व में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसने राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोद वर्ष को पराजित किया तथा देवपाल को परम सौगात भी कहा जाता है। याद रखिएगा, देवपाल को परम सौगात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और उसका राइट आंसर बताना है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी, ये तो सही है। राष्ट्रकूटों ने पल्लवों की प्रभुत्व को समाप्त किया, ये गलत है। तो केवल एक इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन से संघर्ष मध्य 642 ईस्वी के आसपास पल्लव राजा ने पुलकेशिन को पराजित कर वातापी का अधिकार करते हुए वातापी कोंड अर्थात वातापी विजेता का उपाधि धारण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आइए इसको विचार कर लेते हैं। महिलाएं को संपत्ति में पुश्तैनी हक मिलता था, ये तो सही है। विधवा महिलाएं भी संपत्ति के विक्रेता हो सकती थी, ये भी सही है। महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी, ये गलत है। बंगाल में महिला जमींदारी पाई जाती थी, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर 4, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूमि राजस्व निर्धारण प्रणाली को जब्ती कहा जाता था, ये तो सही है। बटाई या गल्ला बख्शी राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणाली थे, ये भी सही है। राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली नसक भी थी, ये भी सही है।
करोड़ी भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी थे, ये भी सही। तो फिर कौन से, तो इनमें से सभी, ऑप्शन में डी जो है इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष मिलता है वह हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हारियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी कर्नाटक से प्राप्त किए गए हैं। हम्पी के अवशेषों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सहायक संधि प्रथा या प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्य को ब्रिटिश सेना में शामिल राज्य रखने पड़ते थे, ये तो सही दिया गया है। इस गलत को चुनना है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने, विदेशी विशेषज्ञ रखने का अधिकार खो देता था, यह भी सही है। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई, ये भी सही है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये असत्य कथन दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये तो गलत है। विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था, ये भी सत्य नहीं है। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, दोनों कथन जो असत्य है। 1785 में प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस ने किया था, विल्किंस ने किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के समय निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य दिया गया है, इसको चुनना है। तो इस बंदोबस्त की शर्तें के अनुसार राजाओं और तालुकेदार के जमीन के रूप में मान्यता दी गई है, ये तो सही है, सत्य है। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का अधिकार सौंपा गया, ये भी सही है। किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि को प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? वो जो गोली मारी थी वो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। उधम सिंह जो है सर माइकल ओयर जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था। यह 1912 से 1919 तक के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो किस घटना के कारण? तो चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी में घटित चोरी चोरा के घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय डैश था। तो नेहरू द्वारा जो है मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाएं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषुव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
तो दिए गए कथन को विचार करना है। तो इस कथन स्थिति में पृथ्वी पर दिन रात दोनों बराबर होते हैं, ये कथन तो सही है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत होती है, ये भी सही है। इसमें ध्रुव की झुकाव सूर्य की ओर होता है, ये गलत है। तो एक और दो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में यरलुंग सगप्पो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग संगप्पो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में से जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो मानसरोवर झील के समीप चेमायुंग द्वीन हिमनद है। इसकी सहायक नदी स्वर्ण, सीरी, धनसिरी, मानस, तिस्ता आदि नदी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज तेल के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो तटीय प्रदेशों में अपतटीय प्रदेशों जैसे महाद्वीप निम्न तेल का प्राप्त किया जाता है, ये तो सही है। संसार में कुल तेल भंडार का 1/4 भाग दक्षिण पश्चिम एशिया के फारसी खाड़ी के आसपास है, ये गलत है। तो केवल दो जो है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में संपन्न है? तो लौह अयस्क में संपन्न है कौन से दो राज्य हैं? तो वह है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुछ प्रमुख राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक राज्य में लगभग 90% से अधिक लोहे के उत्पादन किया जाता है और वर्तमान में लोहे का उत्पादन उड़ीसा अग्रणी राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ये जुड़ती काबुल नदी से। काबुल इसका ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी अटाक पाकिस्तान के पास काबुल नदी में मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान, भारत, जम्मू कश्मीर और चीन में बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर निकट है। इस नदी का लंबाई जो 3610 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण के किन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसमें जो पाए जाते हैं निकेल और फेरस। निकेल और फेरस पाया जाता है। भूपरत परत के जो मुख्यतः 3 परतें माने जाती है। पृथ्वी के जो है मुख्यतः 3 परत मानी जाती है। जो पहला होता है भूपतल या भूपरती, और दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा होता है कोर या निफे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो क्रॉल जो है वह दक्षिण अफ्रीका की क्रॉल एक प्रकार की झोपड़ी नुमा घर होता है जो अफ्रीकन जनजाति मसाई द्वारा बनाई जाती है। मसाई जनजाति दक्षिण पूर्व अमेरिका में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ये जो बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करें, उसका सही आंसर बताना है। तो निम्न शब्दों पर विचार करना है और सही विचारों में क्रम को सजाना है। तो पहला हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद हो जाएगा समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। संविधान में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे, परंतु
यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश उस कार्यभार को संभालेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये जो निर्णय लिया जाता है ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी आपके राज्य सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की होती है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना चाहिए, अनिवार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो अधिकार आता है ये आता है मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए आपके मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? ये जो लागू होती है, कौन सी रिट लागू होती है? ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रस्ताव किसने दिया था? ये जो प्रस्ताव दिया था वह दिया था भाग XX भाग 20 अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आइए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर लेते हैं। इसका पूरा दिखना चाहिए ना। तो जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा वो लिया आयरलैंड से, ऐसे लेकर चलेंगे आयरलैंड। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का हो जाएगा ये लिया गया है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के संबंध का समवर्ती सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्य संघ जिसमें केंद्र का अधिक शक्ति प्रदान की गई थी ये लिया गया कनाडा से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो आइए इसको मिलान कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो आइए इसको मिलान कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सहकारिता आयोग, सहकारिता आयोग जो हो जाएगा वो जो केंद्र राज्य संबंध के। उसके बाद हो जाएगा सी रंगारंग समिति, ये हो जाएगा गरीबी की माप के कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। उसके पारेख समिति, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी। नरसिम्हा समिति, ये हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। ऑप्शन में ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट संबंधित है। मोड वैट किससे संबंधित है? ये है उत्पादन कर से। उत्पादन कर इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाए उत्पादन कर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो हो जाएगा व्यय विधि। ऑप्शन में डी आती है व्यय विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यय विधि नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉरी, निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं था? ह्रासमान लागत विधि हो जाएगा। ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी उच्च संसाधन कार्यदक्षता और कम अपशिष्ट एवं बर्बादी का नेतृत्व करती है। ये तो सही है। इसमें हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण या पुनः नवीनीकरण किया जाता है, ये भी सही है। इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला भारत का पहला एशियाई देश, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्लास्टिक के लिए एक चक्र अर्थव्यवस्था सर्कुलर की ओर परिवर्तित करने का व्यवसाय को सूक्ष्म बनाता है, सक्षम बनाता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कथन जो गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कंप्यूटर की बोर्ड के बोर्ड पर शिफ्ट और एल्ट कीज के किसके उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है यह है मॉडिफायर कीज का। मॉडिफायर कीज ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडिफायर कीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है। तो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित ये अजमत अली खान। ऑप्शन नंबर डी अजमत अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, और ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेलों के जीवन पर उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। तो वाटर लिली जो है वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में नगरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है। तो पीटर्सबर्ग कहलाता है वो जमशेदपुर। जमशेदपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। सदाबहार वन से ढका हुआ है कौन सा क्षेत्र, तो वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों विचार करते गलत युग्म की चयन करें। घास के मैदान दिया हुआ अवस्थित दिया गया है, तो इसमें गलत कौन सा दिया है, कैटेबरी उरुग्वे ये गलत दिया गया है। कैटेबरी जो है यह न्यूजीलैंड हो जाएगा, याद रखिएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कैटेगरी न्यूजीलैंड स्थित है, ना कि उरुग्वे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया सेवा तीर्थ रखा गया। सेवा तीर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 के तहत किस विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित किया गया है। तो जो आवंटित किया गया ये किया गया शिक्षा को। शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देश में पहली पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित जलपोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो सत्य जो दिया गया है वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका वाणिज्य के संचालन नमो घाट व ललित घाट के बीच शुरू किया गया। ये तो सही है। इस पोत का निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया, ये भी सही है। इस पोत के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति बेंगलुरु की एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। इसकी चाल 6.5 नॉटिकल प्रति घंटा, ये भी सही है। तो ऑप्शन में डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो स्वतंत्रता के पश्चात यह 8वीं जनगणना होगी, ये तो सही है। पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, ये भी सही है। जनगणना 2027 3 चरणों में संपन्न होगी, तो ये जो गलत है। कौन सा कथन सत्य, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 चरण में 3 चरणों में 2 चरण में शामिल होने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। तो अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई द छोला टाइगर एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हो जाए राजकुमार गोयल हो जाएगा। राजकुमार गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का पहला विश्व
शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया गया है? ये जो प्रदान किया गया डोनाल्ड ट्रंप को, ऑप्शन में दिया गया डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये जो निर्णय लिया गया है, ये लिया गया है महिला किसान को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय चरागाह भूमि और पशुपालक वर्ष, ये भी सही। सतत विकास के लिए स्वयं सेवक के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी सही। इनमें से सभी ऑप्शन में डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित मरुस्थल जैव मंडल रिजर्वों को यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल करने के बाद भारत में अब ऐसे सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 कितने कर्तव्यों पर आधारित है? तो ये जो आधारित है ये 3 कर्तव्यों पर आधारित, ऑप्शन में ए आपके 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? ये जो नष्ट करता है ये करता है लाइसोसोम, ऑप्शन में सी आपके लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये जो उपयोग होता है ये मस्तिष्क के लिए उपयोग होता है, मस्तिष्क, ऑप्शन में डी आपको मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स किसके कारण होता है? एड्स विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन में सी आपके विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ये जो अवशोषित करता है ये किसके करता है? ये लाल और नीले को, लाल और नीले, ऑप्शन में ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनावृत बीजी कहलाता है, ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है तो कौन सा है? तो वह है विटामिन के, विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है ये करता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन में सी है हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी होता है? ये उत्तरदायी होता है डीएनए, जीव कोशिका आनुवांशिक लक्षणों में डीएनए जो है नियंत्रित उत्तरदायी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट की सहायता को सही उत्तर को पहचानना है। एस्पार्टम हो जाएगा कृत्रिम मधुरक, फेरियन हो जाएगा प्रशीतक, नियोप्रीन हो जाएगा संश्लेषित रबर और बेनाड्रिल हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओकोजीन संबंधित है तो कर्क रोग से, ओकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। नेक्स्ट, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग के योगदान करती है? ये जो ग्लोबल वार्मिंग से योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन उपयुक्त इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग को क्यों नहीं बदलती है? ये क्यों नहीं बदल पाती है? तो कोई H3O आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O- आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, तो ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में कौन सी परिवर्तन होता है? तो जंग लगे लोहे में जो है ये लंबे समय तक बढ़ता है, ऑप्शन में ये लंबे समय तक बढ़ता है, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चयन करें। गलत कथन को चयन करना है, तो गलत इनमें से कौन सा है? कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त किए क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर, यह तो सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास को तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यह गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई में सामान को कोटिंग के लिए किया जाता है, यह भी सही। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है। वो फिल्टर पेपर का उपयोग जो होता है वह होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व जो है ये ऑप्शन में डी CHNO। CHNO ये यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका जो आबंध क्रम हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, तो सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, गॉड पार्टिकल निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? गॉड पार्टिकल किसका उपनाम है? तो ये हो जाएगा हिग्स बोसॉन का, हिग्स बोसॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जिप्टो बराबर है, 1 जिप्टो बराबर है तो 10 टू दी पावर -21, 10 टू दी पावर -21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वातानुकूलन यंत्र से किस कारक ठंडक होती है? तो ये जो ठंडक होती है ये होती है गैस को दबाने और मुक्त करने से, ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो पंखे की रफ्तार जो ये वोल्टेज पर निर्भर रहती है, वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग जो करता है रेडियो तरंग दैर्ध्य का, रेडियो तरंगों का ये उपयोग करता है। तो दोस्तों जीके जिसके टोटल 75 प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।